नमस्ते, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है रोशनी फैमिली ब्लॉग चैनल में। तो अभी सुबह का टाइम है दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह बारिश के साथ। तो देखिए यहाँ पर बारिश हो रही थी, आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी दोस्तों। देखिए, और सुबह से लेके दोपहर तक बारिश हुआ था। सुबह में हुआ था बारिश, उसके बाद कुछ देर तक छोड़ दिया था। फिर दोपहर में जब हम होटल निकालते हैं ना, उस टाइम बारिश हुई थी। और फ्रेंड्स, जैसे ही बारिश ख़त्म हुआ था, यानी बारिश छोड़ दिया था, उस टाइम हमें बुलावा आया कि आज पूजा सुनना है। तो वहाँ पर भी हमें जाना था, और ज़्यादा दूर नहीं, गांव पर ही। लेकिन बारिश की वजह से हम नहीं गए थे, और अभी थोड़ा लेट से ही जा रहे हैं। वहाँ पर पूजा शुरू हो चुका है, और हमें फ़ोन किए थे कि जल्दी आ जाओ। तो 2-3 बार फ़ोन किए, लेकिन हमारे घर पर काम ही काम होता है, तो उसकी वजह से और भी जाने नहीं पाए। ऐसे गांव पर ही है तो हम छाता उता लेकर के जा सकते थे, लेकिन काम भी था घर पर, तो हम जल्दी नहीं गए। अभी बारिश जब छोड़ दिया है तो हम जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर रोहन है, और रोहन की सहेली भी है, हम भी है, सभी को जा रहे थे। बस रोहन के पापा नहीं जा रहे हैं और सूरज नहीं जा रहा है, बाकी सब कोई जा रहे थे पूजा सुनने के लिए, क्योंकि कथा सुन रहे हैं। आज हमारे गांव में, आप लोगों को तो मैं कई बार बताती हूँ कि बारिश यानी पानी की कमी होती है हमारे यहाँ। मतलब पानी की कमी तो नहीं है, लेकिन जब कुआं भी कोड़ते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा नीचे गहरा कोड़ दो तब पानी जाके मिलता है। तो वैसे ही पानी के लिए दिक्कत होता है। तो हमारा भतीजा है ना, वो अपने लिए बोरिंग कोड़वाया है, यानी गाड़ी से कोड़वाया है। तो उसी का आज पूजा हो रहा था, तो वहाँ पर हमें भी बुलाया गया है। देखिए पूरा घर बर्बाद हो जाता है कभी कभी, मिट्टी का घर। तो यहाँ पर तो ऐसे भी बोरिंग कोड़वाने के लिए ना धांसे थे, तो उसके वजह से फिर और भी बारिश आया तो मतलब और ज़्यादा धंस गया है, और बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा होगा आप लोगों को इस तरह से। देखिए, और गांव देहात में ना बारिश के दिनों में इसी तरह से दिखाई देता है दोस्तों। अगर थोड़ा सा भी साफ़ सफाई में ध्यान ना दो तो इतना ज़्यादा किचकिच होता है ना कि पैर रखने का मन भी नहीं करता है। तो हमारे यहाँ देखिए बहुत से लोग भी आ रहे हैं पूजा सुनने के लिए, और ज़्यादा कोई नहीं आए क्योंकि बारिश की वजह से नहीं आए। गांव में जितने भी हमें बुलाए थे ना, मतलब गांव में जितने सामने सामने के घर वाले हैं, तो वो आ गए हैं, और जो दूर दूर के हैं वो नहीं आए थे। यहाँ पर देखिए पूजा हुई थी घर पर, उसके बाद देखिए टंकी में जहाँ पर पानी यहाँ पर है डाला हुआ मशीन, तो वहीं पर पूजा हो रहा था। तो यहाँ पर पंडित जी भी आए हैं, और हमारे दीदी भी है देखिए साथ में, जो गोतनी है हमारी। तो सभी कोई, अभी बारिश अगर नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा आदमी आते, लेकिन बारिश आके ख़राब कर दिया। आज बहुत ज़्यादा बारिश था, सुबह से ही, सुबह में था, उसके बाद कुछ देर तक छोड़ दिया था। फिर 2-3 बजे से फिर से शुरू हो गई थी पानी, फिर पानी ही पानी था। फिर कुछ देर के बाद छोड़ दिया था। तो हम लोग भी, अभी भी थोड़ा बहुत आ ही रहा था, फिर भी हम लोग आ गए थे इधर। और यहाँ पर हंसी मजाक हो रही थी। हमारी दीदी जी है, गोतनी जी, तो उन्हीं से हम बातें कर रहे थे। यहाँ पर बच्चे भी है, हंस रहे थे। कुछ बातें होती रहती है और हंसते रहते हैं जब एक जगह रह जाओ तो। और उधर पूजा भी हो रहा था, तो देखने में शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि सब जगह कचड़ा कचड़ा लग रहा है, और बारिश की वजह से ही ऐसा हुआ है। कोई लिपाई पोताई भी नहीं हो पाया, कुछ साफ़ सफाई भी नहीं हो पाया, क्योंकि सुबह से ही ऐसा है, तो फिर कैसे करेगी। और ये हमारी जो बहू है ना, वो अकेली है, और 2 बच्चे हैं, इनके भी छोटे छोटे हैं, तो फिर उसकी वजह से नहीं कर पाए। अंदर में लिपाई पोताई की भी काम हो रही थी होगी, तो सब जगह कैसे अकेले संभाल पाती, तो इसके वजह से थोड़ा इधर उधर सामान बिखरा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अकेले में ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर पूजा हो रहा था, और शाम भी ढल रही थी, शाम भी हो रही थी। तो अभी हमको थोड़ा सा टाइम मिला था, तो हम आकर के बैठे थे। अभी तो खैर बाहर में है, लेकिन कुछ देरी अंदर में भी बैठते हैं। अभी पूजा हो ही रहा था, 2 बार की 3 बार शंख बजा था, और शायद 5 बार या 7 बार बजाते हैं। तो आधा बजे थे और आधा बाकी था, तो हम लोग उस टाइम आए थे, बीच में आए थे, और कुछ देर जाके बैठे थे। तो अंदर की पूजा, बाहर की पूजा हो गई है, बस थोड़ा सा बाकी है आरती उरती लेने के लिए। और अंदर में इतना ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि लाइट नहीं था,
तो हम नहीं दिखा पाए, जितना हुआ थोड़ा सा दिखाए हैं। आप पूरा वीडियो पर बने रहिएगा और पूरा वीडियो को देखिए, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल में अगर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी तरह से प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर झंडा भी गाड़ते हैं, जब पूजा होता है ना तो फिर वहाँ पर एक झंडा भी गाड़ा जाता है हनुमान वीर का, तो वही झंडा गाड़ रहे हैं। और हम लोग बगल में ही मस्ती हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर ना सभी कोई एक जगह थे, हमारी ननंद भी और यहाँ पर बच्चे भी थे, तो उन्हें सबसे बातचीत हो रही थी, फिर हंस रहे थे हम लोग। तो आप लोग भी देखिए देहात एरिया में कैसे पूजा की जाती है। अगर बारिश नहीं होता ना तो और भी धूमधाम से होता है, क्योंकि लोग भी आते बहुत ज़्यादा। और अभी तो कोई नहीं आए क्योंकि आजकल खेती बाड़ी का भी दिन है, तो फिर अचानक से ये सब होता है तो फिर कोई नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा मौका भी मिल जाता है ना, थोड़ा सा भी तो खेतों में लग जाते हैं काम करने के लिए। तो ये काम जो पूजा होता है ना ये अचानक होता है, मतलब इसको दिन पकड़ के नहीं किया जाता है, कभी भी अचानक से करते हैं ये पूजा। तो उसी टाइप का हुआ था, इसीलिए ज़्यादा लोग नहीं आ पाए। बोल रही थी बहू हमारे घर जब गई थी बुलाने के लिए कि आज पूजा है आप आ जाइएगा, ऐसे बोलने के लिए गए थे, तो बोल रही थी कि हम किधरों निमंत्रण देने नहीं पाए आधा तरफ, और जिधर दिए वो आ नहीं पा रहे क्योंकि बारिश है, और सच में बारिश था तो फिर वो कैसे आते। तो शायद अभी पूजा ख़त्म होने वाली है, और ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लग रहा है पूजा। यहाँ पर पानी की कमी से ना, पानी की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा बोरिंग कोड़ा गया है हमारे गांव में, लेकिन सब अपने अपने के लिए कोड़े हैं। ये सरकारी वाला है ना, तो एक ही है जो टंकी जहाँ पर सभी कोई जाते हैं लाने के लिए, और बहुत दिक्कत होता है दोस्तों पानी के लिए। जब धूप का दिन आ जाता है ना तो सब जगह का पानी सूख जाता है, मतलब हमारे एरिया का टंकी में बस बचा रहता है, वहीं पर पूरे लोग जाते हैं लाने के लिए पानी, तो वही दूर दूर से जाना पड़ता है। तो कोई कोई जिसके पास पैसा वैसा है ज़्यादा तो वो अपने घर में ही कुड़वा लेते हैं, और सभी को कोशिश करते हैं कि अपने घर पर ही पानी आए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है, और पानी मतलब अब बहुत लोगों के पास बोरिंग हो गया है, तो फिर उतना ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं लाने के लिए। और उसके बाद देखिए हम आ गए हैं अंदर, तो कितना ज़्यादा अंधेरा था, देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि लाइट नहीं था, लाइट कट गया था। बारिश होती है ना तो फिर जल्दी से लाइट भी नहीं आता है। आजकल सभी के यहाँ ऐसे ही होगा, क्योंकि बारिश का दिन आया है तो सब तरफ यही प्रॉब्लम होता होगा बारिश में। यहाँ पर आरती हो रही थी भगवान की, और उसके बाद सभी कोई आरती लेते हैं और हम लोग भी लेते हैं, फिर प्रसाद उरसाद खाते हैं, फिर चलते हैं अपने घर पर। आज अगर हमें तो बोल रहे थे कि यहाँ पर रुक जाइए, कुछ कुछ मतलब यहीं पर बनेगा, तो हम लोग नहीं रुके, घर चले गए। और देखिए हम लोग घर भी आ गए हैं, और शाम हो गई थी, थोड़ा रात भी हो गई थी। आप लोगों से बस यहीं तक मिलते हैं रात में, उसके बाद सुबह में मिलते हैं। देखिए सुबह की काम शुरू हो गई है। यहाँ पर सबसे पहले तो चूल्हा की साफ़ सफाई हो रही है, ये तो रोज़ की काम है। तो यहाँ पर हम अभी पोछा लगाएंगे चूल्हा की, और भिगा लिए थे कपड़े को, उसके बाद हम पोंछ रहे हैं चूल्हे को, और उसके बाद हम पूरे घर को झाड़ू लगाएंगे। तो इसी तरह से बने रहिए एक दूसरी सुबह के दिन में, और सुबह सुबह के टाइम थोड़ा अच्छा भी लगता है, फुर्तीला लगता है काम करने में। तो मैं सबसे पहले चूल्हा ही पोंछ रही हूँ, फिर पूरे घर को झाड़ू लगाएंगे। और यहाँ पर हमको चूना से लिपना था, लेकिन अभी नहीं लिपाई करेंगे, दोपहर में करेंगे, क्योंकि अभी लिपाई करेंगे दोपहर में जब सब्ज़ी बनेगी वो गिर जाता है, तो फिर उसके वजह से फिर से गंदा हो जाएगा। तो अभी नहीं लिपाई करेंगे, शाम के टाइम में लिपाई करेंगे दोस्तों। और यहाँ पर हमारा जो पटरी है वो खाली खाली दिख रहा होगा, एक बोतल भी, एक डब्बा गिर गया था तो ख़राब लग रहा है। यहाँ पर मिट्टी निकल गया है, जहाँ पर हमारा चूल्हा है वहाँ पर भी मिट्टी डालना है। और बहुत ज़्यादा मतलब बारिश होती है तो लिपाई पुताई भी थोड़ा कम होता है।
लिपाई की काम बहुत दिनों से नहीं हुआ है। आप लोग भी देखना चाहते हैं कि लिपाई पोताई करो, ऐसे बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि लिपाई करो दीदी, लिपाई पोताई वीडियो डालो दीदी। ज़रूर लिपाई पोताई की वीडियो डालेंगे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पसंद है तो हमें भी अच्छा लगता है। और अभी तो साफ़ सफाई हो रही है चूल्हे की, उसके बाद आगे की काम आप लोग देखते रहिए। यहाँ पर जितने भी सामान था नीचे सब हम ऊपर रख देते हैं। और अभी बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके जाने से पहले हमको खाना भी बनाना है। तो अभी हम यहाँ का जितने भी साफ़ सफाई करने वाला होता है कर लेते हैं, फिर झाड़ू लगाते हैं अंदर से। तो अंदर की हम झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं। चौकी के नीचे बच्चे कचड़ा इतना भर देते हैं ना कि पूछिए मत। जब टीवी था ना तो यहाँ और भी ज़्यादा कचड़ा होता था, लेकिन अब कम होता है। रोज़ दिन झाड़ू लगती है तो फिर कम निकलता है, नहीं तो इतना ज़्यादा निकलता है ना कि कहिए मत। तो चलिए पूरा घर में अभी हम झाड़ू लगाते हैं। और जब लाइट नहीं रहता है ना तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। अभी तो लाइट है फिर भी कुछ काला काला सही दिख रहा होगा, क्योंकि वोल्टेज कम रहती है कभी कभी, और कभी कभी तो अच्छा आता है। जब बारिश होती है ना तो अर्थिंग ज़्यादा मिलता है तो अच्छा लाइट आता है, और कभी कभी इसी तरह से धूमेल सा आता है। तो अंदर की झाड़ू हो गई थी, अभी यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे जहाँ पर हम बर्तन रखते हैं। और आज हमारे हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जब मेरी ज़्यादा काम हो जाती है ना तो वो भी लग जाते हैं मेरी हेल्प करने में। तो मेरे पति जी मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। वो अभी यहाँ पर जो रखते हैं ना ट्रे, जो जिसमें हम सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, सब्ज़ी लहसुन प्याज ये सब हम रखते हैं, वो लेके बाहर गए हैं। वो अच्छे से सरिया रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और वो भी काम कर रहे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब फ्री रहते ना, वो ना कभी फ्री रहना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सामान था सब खाली कर लिए हैं, और जो अच्छा है उसको अलग कर रहे हैं, जो ख़राब है उसको फेंकने के लिए अलग कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ दिन भर में ये करते रहते हैं, मतलब खाली बैठना इनको पसंद नहीं है। तो मेरा भी देखिए झाड़ू कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा कचरा निकल रहा है, प्लास्टिक, कागज़, धूल मिट्टी सब निकल रहा है। और कच्चा घर में है ना, ऐसे हमारे घर में आजकल चूहा बहुत कम है, क्योंकि हमारे घर में धान चावल तो ज़्यादा है नहीं तो नहीं आती। और जिनके घर में धान चावल ज़्यादा होते हैं ना, उनके घर में बिल बना बना करके मिट्टी ढेर ही लगा देते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारे घर में वैसा नहीं है। यही है कि हम हर दिन झाड़ू लगाते रहते हैं, हर तरफ नज़र रखते रहते हैं, इसकी वजह से चूहा नहीं आ पाता है। और एक घर है ना, उस घर को ज़्यादा हम नहीं दिखा पाते हैं, जिसमें हम बक्सा उक्सा रखे हैं उस घर में। और जहाँ पर बक्सा रखे हैं वहाँ पर तो नहीं, लेकिन उसके बगल में और एक रूम है जहाँ पर हम बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। उस घर में ना इतना ज़्यादा चूहा है, लेकिन हमारा सामान को एक भी नुकसान नहीं करता है। बस रात में हाड़ूड़ हाड़ूड़ बजाते रहता है, वही दिक्कत है, और बाकी कुछ नुकसान नहीं करता है। हम ऐसे ही फेंक देते हैं कुछ खाने वाला चीज़ को, मतलब टमाटर हुआ, कोई भी सामान ऐसे हम सब्ज़ी वगैरह रख देते हैं, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाता है, इसलिए अच्छा लगता है। और इधर ज़्यादातर नहीं आता है, जहाँ पर हम खाना बनाते हैं उधर नहीं आता है। बस जहाँ पर हम सामान रखे हुए हैं ढेर सारे, तो वहीं पर बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ते रहते हैं। और सामान भी है, टीना उना रखा हुआ है तेल का, तो उसके वजह से बाजते रहता है, वही घर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन घूमता तो सब तरफ है, लेकिन नुकसान नहीं करता है, उतना ज़्यादा इधर आता भी नहीं है। और किसी किसी का घर में तो डेरा ही लगा लेते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान भी करते हैं। कभी टमाटर को खा लेते हैं, कभी चावल में लेटरिन कर देते हैं, तो कभी क्या क्या करते रहते हैं। वैसा हरकत हमारे घर पर नहीं करता है, इसलिए अच्छा लगता है। और ज़्यादा हरकत होने लगता है ना तो फिर ढूंढ ढूंढ के मारने लगते हैं, तो फिर वो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन अभी तक वैसा नहीं हुआ है। तो चलिए यहाँ पे पर भी हम झाड़ू लगा लेंगे। और देखिए ये धो करके ले आए हैं उसको, अभी यहाँ पर पेपर डालेंगे, और जितने भी है ना लहसुन प्याज जो भी सबको वहीं पर रख देंगे। तो देखिए ये सब काम में ये ना बहुत ज़्यादा फास्ट है, मतलब ये सब इनको अच्छा लगता है साफ़ सफाई का काम करना। और मैं छाता सब समेट रही थी, क्योंकि कल बारिश हुआ था तो यहाँ पर हम छोड़ दिए थे
रात में भी ऐसे ही हम छोड़ देते क्योंकि बारिश रात में भी हो रही थी थोड़ा बहुत, तो इधर उधर झटास लगती है, तो इसलिए हम छाता चढ़ा करके छोड़ देते हैं। तभी समेट देंगे। अभी बर्तन उर्तन कुछ नहीं हुआ है, बस झाड़ू ही लग रही है। अंदर की झाड़ू हो गई थी, बाहर की अभी बाकी है। और मौसम देखिए आज अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडी भी लग रही है क्योंकि इससे पहले तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। तो अभी जब बारिश हुई ना तो फिर थोड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। और देखिए ये धो करके चकाचक कर दिए हैं। अभी इसको पोंछ रहे हैं पहले, क्योंकि यहाँ पर पानी रहता है तो पानी भी पोंछ लेते हैं। सूखने के लिए तो टाइम नहीं मिलता है क्योंकि सुबह में ही धोते। अगर रात में धो देते तो ये अच्छा से पानी निचोड़ जाता, लेकिन अभी सुबह में ही धोए हैं। तो और रात में हम सोचेंगे ना कि काम करेंगे तो कभी हो नहीं पाएगा, क्योंकि रात में रहता नहीं लाइट, अंधेरा में काम भी करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ये कर दिए हैं इसको तैयार। यहाँ पर अभी पेपर डालेंगे, अच्छे से सजाएंगे, फिर डाल देंगे इसमें सब्जियाँ जो चीज़ें रखनी है। और हमारे घर में ना दोस्तों जितना आदमी नहीं है उतना चप्पल दिखाई देता होगा, बहुत ज़्यादा चप्पल देखिए। और जिधर देखिए उधर चप्पल ही रहता है। और एक दीदी बोल रही थी कि आपका घर अच्छा नहीं लग रहा है, लिपाई की काम करो। हमको भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, चाहे तो इधर उधर भी देखो तो फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, क्योंकि कई दिन हो गए हैं लिपाई करते हुए। और लिपाई की काम अभी हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, और जब भी करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर ये पेपर डाल रहे हैं और मैं इधर झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा कर मतलब अंदर से ही आ रहे हैं झाड़ू लगाते लगाते। और देखिए कचरा इतना ज़्यादा निकला है, और भी अभी कचरा निकलेगा, बहुत ज़्यादा कचरा। क्योंकि इसमें भी जहाँ ये साफ़ कर रहे हैं वहाँ भी थोड़ा कचरा था, क्योंकि लहसुन का छिलका, फिर हम उसमें चौमीन रखे थे तो चौमीन भी टुकड़ा वाला था, फिर कागज़ वगैरह था यहाँ जो दिए थे, तो सभी मिलके बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। तो सब हम अभी उठा करके फेंक देंगे। तो देखते रहिए आप लोग पूरा वीडियो पर, और ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगता है वीडियो। और अभी तक आप लोग अगर नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक करिएगा, और कमेंट में तो ज़रूर बताइएगा कैसा लगता है हमारा वीडियो। सुबह सुबह थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ठंडा भी लग रहा था इस टाइम। थोड़ा बहुत हम ओढ़ लिए हैं ओढ़नी। और जब काम करना शुरू कर दो तो ठंडा की पता तो नहीं चलती है, चाहे जितना भी ठंडा हो, काम में लग जाओ तो पसीना आने लगती है। तो इधर का हो गया है झाड़ू, अब उधर का करेंगे, फिर कचरा उठाएंगे, फिर फेंकने जाएंगे। देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। आप लोग बोलोगे कि कहाँ से इतना ज़्यादा कचरा निकलता है, और हमें भी लगता है कि इतना ज़्यादा आखिर कचरा कहाँ से आता है। तो हम सब जगह झाड़ू लगा दिए हैं, अब रह गई है कचरा फेंकना। तो चलिए इसको भी उठा लेते हैं और उसके बाद फेंक आते हैं। एक बाल्टी ले लेंगे जिसमें हम कचरा उठाते हैं। तो यहाँ पर हम अभी भर लेंगे, फिर चलेंगे फेंकने। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही सा, और मिलेंगे कल कुछ अलग सा वीडियो लेकर के। तो चलिए।